ओम। नमस्ते जी। दिनांक 22 जनवरी 2026 ईस्वी, दिन गुरुवार, तिथि चतुर्थी, 26-28 तक, तत्पश्चात पंचमी, नक्षत्र शतविशा, 14-27 तक, तत्पश्चात पूर्वा भाद्रपद, पक्ष शुक्ल, मास माघ, ऋतु शिशिर, सूर्य उत्तरायण। सूर्योदय प्रातः 7:14 पर दिल्ली में, सूर्यास्त सायं 17:52 पर, चंद्रोदय 9:22, चंद्रास्त 21:29 पर, सृष्टि संवत 1,94,08,53,126, कलयुगाब्द 5,126, विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, दैवदाब्द 201। ओम। अमूल्य उपदेश। प्रथम, आश्चर्य की बात। आश्चर्य है उस मानव पर जिसे मृत्यु का निश्चय है और फिर भी पापासक्त है। आश्चर्य है उस इंसान पर जो संसार को नाशवान जानता है फिर भी उसमें फंसा है। आश्चर्य है उस मनुष्य पर जो ईश्वर विश्वासी हो और फिर भी चिंतातुर रहे। आश्चर्य है उस बुद्धिमान पर जो दुर्गति से बचना चाहता है और फिर भी दुष्कर्म करता है। आश्चर्य है उस व्यक्ति पर जो ईश्वर भक्त होकर भी उसके स्थान पर दूसरी वस्तु का पूजन करे। आश्चर्य है ऐसे योगी पर जो मुक्ति का इच्छुक है और विषयों में लीन है। द्वितीय, पाप। जो मनुष्य पाप करते समय किवाड़ों को बंद कर लेता है, लोगों से छिप जाता है और एकांत में उसकी आज्ञा को भंग करता है, तो प्रभु कहता है, ओ मूर्ख, तूने अपनी ओर देखने वालों में मुझे ही सबसे कम समझा है कि सबसे पर्दा करना आवश्यक समझता है और मुझसे लोगों के बराबर भी लज्जा नहीं करता। तृतीय, अनिष्ट वस्तुएं। विद्वानों में कुकर्म, हाकिमों में लोभ, धनवानों में कृपणता, स्त्रियों में निर्लज्जता, वृद्धों में व्यभिचार। पांचों पर प्रभु की मार। चतुर्थ, क्रोध और अभिमान। जब तक तेरे अंदर क्रोध और अभिमान है तब तक अपने को ज्ञानियों में मत समझ, क्योंकि तू मूर्ख ही है। 5, प्रभु से दूर। तुम ऐसी वस्तुएं एकत्रित करने में प्रयत्नशील हो जिन्हें तुम खा न सकोगे, ऐसी वस्तुओं की इच्छा करते हो जिन्हें तुम पा न सकोगे, ऐसे मकान बनाते हो जिनमें तुम बस न सकोगे। ये सब वस्तुएं तुम्हें उस दाता से दूर ले जाने वाली हैं। षष्ठम, ईश्वर से डरो। जो ईश्वर से डरता है उसे किसी से डरने की आवश्यकता नहीं। सप्तम, भाग्यशाली। भाग्यशाली वह है जो नेकी करे और डरे। भाग्यहीन वह है जो बदी करे और सर्वप्रिय होने की आशा करे। अष्टम, दिल दुखाना। नास्तिकता के पश्चात सबसे बड़ा पाप किसी का दिल दुखाना है। नवम, सुकर्म। सुकर्मियों को ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति होती है और कुकर्मी उससे वंचित रहते हैं। दसम, मनुष्य की मलिनता। मन की मलिनता। 3 वस्तुएं मन की मलिनता को प्रकट करती हैं। प्रथम, ईर्ष्या करना। द्वितीय, दिखावा करना। तृतीय, अपने को बड़ा तथा दूसरे को छोटा समझना। एकादश, वास्तविक ज्ञान। वास्तविक ज्ञान वह है जो पाप से बचाए, निजी न्यूनता को बताए, ईश्वर भक्ति में लगाए, विषयों से हटाए,
तथा धर्म कार्यों में जुटाए। 12 स्त्री से व्यवहार। स्त्री के साथ सद्व्यवहार कर स्वयं कष्ट सह परंतु उसे कष्ट न दे। 13 दुश्चिंतन। किसी के प्रति बुरा विचार भी मन में मत लाओ। स्मरण रखो का उसका प्रतिबिंब उसके दिल पर भी अवश्य पड़ता है। 14 अधोगति। प्रथम परलोक पर विश्वास न होना, द्वितीय एकांत में दुश्चिंतन करना, तृतीय मृत्यु को भूल जाना, चतुर्थ प्रभु की प्रसन्नता से संसार की प्रसन्नता को उत्तम समझना, पंचम विषयों में आसक्त रहना, षष्ठम आस्तिक जनों की वाणी पर विश्वास न करना। ये 6 बातें अधोगति की ओर ले जाने वाली होती हैं। 15 सच्चा ज्ञानी, जो धनवानों को शिक्षा लेने की दृष्टि से देखता है, ईर्ष्या से नहीं। स्त्रियों को मात्र दृष्टि से देखता है, काम वासना से नहीं। संतों को सेवा की दृष्टि से देखता है, अभिमान भरी दृष्टि से नहीं। वह ही वास्तविक ज्ञानी है। 16 विनम्रता। यदि बड़ा बनना चाहते हो तो प्रथम छोटे बनने का प्रयत्न करो। विदुर नीति श्लोक। यथा यथा हि पुरुषः कल्याणे कुरुते मनः तथा तथास्य सर्वार्थाः सिद्ध्यन्ते नात्र संशयः। अध्याय 3 श्लोक 41। भावार्थ। जैसे जैसे मनुष्य शुभ कार्यों में मन लगाता है वैसे वैसे उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। विश्व के एकमात्र वैदिक पंचांग के अनुसार आज का संकल्प पाठ। शिष्टादि संवत, संवत्सर, अयन, ऋतु, मास, तिथि, नक्षत्र, लग्न, मुहूर्त। ओम तत्सत्। श्री ब्रह्मणो दिवसे द्वितीये प्रहरार्धे श्वेतवारः कल्पे वैवस्वते मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलयुगे कल्प्रथम चरणे एक वृंद षण्वति कोटि अष्टलक्ष त्रिपंचाशत् सहस्र षड्विंशत उत्तर शततमे 1,98 करोड़ 8,53,126 ख्रीष्टाब्दे 82 द्विसहस्रतमे 2082 विक्रमाब्दे एकाधिक द्विशतितमे 201 दयानब्दाब्दे काल संवत्सरे रवि उत्तरायणे शिशिर ऋतौ माघ मासे शुक्ल पक्षे चतुर्थी तिथौ शतविशा नक्षत्रे गुरुवासरे शिव मुहूर्ते भूर्लोके जम्बूद्वीपे आर्यावर्तांतर्गते भारतवर्षे भरतखंडे अमुक प्रदेशे अमुक जनपदे अमुक नगरे अमुक गोत्रोत्पन्न श्रीमान पितामह पिता पुत्रोऽहं स्वयं का नाम अद्य प्रातःकालीन वेलायां सुख शांति समृद्धि हितार्थ आत्मकल्याणार्थ रोग शोक निवारणार्थ च यज्ञ कर्म करणाय भवन्तं वृणे। ओम शांति शांति।